हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे अपना क्लास 10th का जो स्टैट चैप्टर था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट सारे ख़त्म कर लिए हैं अपनी सेकंड टर्म के। ओके, तो अब आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन क्लासेस में आपकी एक बार लगवा दूंगी। ओके, तो आज हमारा एक टॉपिक रह गया था जो हमारा एपी सीरीज़ का हमने चैप्टर किया था, उसमें से हमारा जो टॉपिक है सम ऑफ सीरीज़, ये टॉपिक हमारा रह गया था करने वाला सम ऑफ सीरीज। तो सम ऑफ सीरीज कैसे फाइंड करते हैं? देखो, सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला यूज होता है सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के लिए, कि जो सीरीज हमें दी गई है उसका सम फाइंड करना है, उसको सम निकालना है उसका। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला यूज होता है, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म। ये मैंने आपको करवाया हुआ है पहले भी कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को ए के साथ डिनोट करते हैं। ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी ली गई हैं सीरीज के अंदर, दैट इज द एन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है डी। तो डी हमारे पास क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? a2 माइनस a1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं डी के साथ डिनोट करते हैं। ओके, तो डी क्या है? कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। क्लियर है ये चीज? देखो, ये सम का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही अप्लाई करके हमने सम फाइंड करना है, कि जो सीरीज हमें दी गई है उसका सम कैसे फाइंड करते हैं, इसी फॉर्मूले से उसका सम निकलेगा। ओके, फॉर्मूला क्या है? n बाय टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये जो पूरा का ये जो पूरी ब्रैकेट है ये n बाय टू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो पहले पूरी ब्रैकेट को सोल्व करोगे, देन उसके बाद n बाय टू से मल्टीप्लाई करवाओगे। ओके, तो ये है हमारे पास फॉर्मूला क्या फाइंड करने का? सम फाइंड करने का, जब हमें कोई सीरीज गिवन होती है। सीरीज कोई भी गिवन हो सकती है ना, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और मैं यहाँ लिख दूँ अप टू 10 टर्म्स तक आपको ये फाइंड करना है। तो ये हो गई आपकी एक सीरीज। इस सीरीज का आपको सम फाइंड करना है, तो सम कैसे फाइंड करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अगर इस सीरीज की बात करें जो हमने ऐसे एग्जाम्पल ली है अपनी तरफ से, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? a इक्वल्स टू 1, और देन हमारे पास क्या आता है? n मैंने कहाँ तक बोला है? इसको 10 टर्म्स तक निकालना है, अप टू 10 टर्म्स। तो हमारी जो n की वैल्यू आ जाती है वो यहाँ पे 10 आ जाती है। देन उसके बाद यहाँ पे d बचता है हमारा निकालने के लिए। तो d कैसे आता है? d आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास यहाँ पर 2 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे 1 है, यही है ना। देखो, a2 माइनस a1, a2 कितना है? 2, और a1 कितना है हमारे पास? 1। तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास आ जाता है वो कितना आता है? 1। ओके, तो ऐसे ही ये वैल्यूज निकाल के इस फॉर्मूले में फिल करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? इस पूरी सीरीज का सम आ जाएगा, कि इस सीरीज का जो सम है वो कैसे फाइंड करना है। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी निकालने के लिए, इसको किसको कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द सीरीज और हाउ टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। ओके, तो सम इसका कैसे फाइंड करना है, यही चीज आज हम निकालेंगे। वैसे मैंने आपको जो एपी सीरीज़ के जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी इसकी एक्सरसाइज हैं, वो सारी करवा दी हैं। बस एक हमारी ये सम वाली सीरीज़ जो थी वो बची थी, वो मैं आज आपको करवा देती हूँ। देखो, हमारे पास गिवन है 2, 7, 12। स्टेटमेंट है हमारे पास 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, टू 10 टर्म्स। ओके, कि 10 टर्म्स तक हमें क्या फाइंड करना है? इसका फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज टू दी 10 टर्म्स। सीरीज हमें ये दे रखी है 2, 7, 12, और यहाँ तक बोला है कि 10 टर्म्स हैं, और 10 टर्म्स का हमें क्या निकालना है? सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, एस एन किसके इक्वल होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पे ही हमारा जो सारा सम है वो निकलेगा। ओके, तो हमारे पास टर्म्स जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपनी सीरीज को देखकर यहाँ से वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वैल्यूज हमें कौन कौन सी चाहिए? देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो कि हमें कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो चाहिए। तो देखो फॉर्मूले में अगर हम देखें तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें एक तो n चाहिए, ओके कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक तो हमें n चाहिए, यहाँ पर ये वैल्यू n चाहिए, ओके एक हमें यहाँ पर चाहिए a की वैल्यू, ओके एन दिस एंड दिस एंड इज ऑल्सो सेम, एंड यहाँ पर एक हमें d की वैल्यू चाहिए। तो हमें 3 वैल्यूज चाहिए, एक n, एक a और एक d। तो ये 3 वैल्यूज पहले हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज में से फाइंड करेंगे। तो इस सीरीज में से ये 3 वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करते हैं a की। a हमारे पास क्या होता है, a इज द फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो कौन सी है, 2। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, बिकॉज a इज द फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। a क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, तो a की वैल्यू हमारे पास सीरीज में कितनी है, 2। क्लियर। दूसरा हमारे पास हमने निकालना है d। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो। तो ये तुम्हारा क्या निकलेगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। दैट मीन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमारे पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है, सेकेंड टर्म, एंड a1 क्या है, फर्स्ट टर्म। तो दोनों टर्म्स को जब आपस में माइनस करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस, दैट इज d। ओके तो a2 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस a1 की वैल्यू है हमारे पास 2। तो 7 माइनस 2 कितना आ गया, 5। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। ओके और कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, a हमारे पास आ गया है, d आ गया है हमारे पास, अब n की वैल्यू चाहिए। देखो n की वैल्यू क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक हमें ये जो सम है वो फाइंड करना है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक हमें सम फाइंड करना है, देखो स्टार्टिंग में आपको बोला गया है स्टेटमेंट में 2, 7, 12 अप टू सो ऑन टू 10 टर्म्स की जो वैल्यू है हमें कहाँ तक निकालनी है, 10 टर्म्स तक निकालनी है। दैट मीन्स n की वैल्यू हमें ऑलरेडी 10 गिवन है। क्लियर है, n की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें 10 गिवन है। तो n भी हमें गिवन है, a भी गिवन है और d भी गिवन है। a की वैल्यू, d की वैल्यू एंड n की वैल्यू। तो तीनों की तीनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, अपने फॉर्मूले में फिल कीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो Sn है, यानी कि Sn यानी कि हमें जो सम है कितनी टर्म्स का फाइंड करना है, 10 टर्म्स का। तो S10 निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। ओके S10 इक्वल्स टू n/2। अब n कितना निकाला है हमने यहाँ पे 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, ओके इंटू 2 इंटू a है। तो a की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली है, a हमने निकाला है 2। देखो जो जो वैल्यूज यहाँ पर हमें गिवन है वही वैल्यू हमने निकाली है, फॉर्मूले के अंदर जो जो हमें नीड थी वही वैल्यूज हमने निकाली, और वही वैल्यू हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले में फिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके तो 2 इंटू a है हमारे पास, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2। ओके देखो 2 ऑलरेडी था यहाँ पे, वो 2 इंटू a की जो वैल्यू थी, a भी हमारे पास 2 आया है, तो 2 इंटू 2 देन प्लस, अब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, n की वैल्यू 10 आई है, तो यहाँ पे कितना आएगा n की जगह पे 10, देन -1 इंटू d। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ओके तो यहाँ पर ये देखो ये कटिंग हो रही है 2 इंटू 5, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ओके मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देती हूँ इसको, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि यहाँ पर हमने 5 क्यों लिखा है, कटिंग नहीं कर रही मैं यहाँ पे। ओके यहाँ पर हमारे पास क्या था 10, तो 10/2 यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 5। ओके नाउ 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, देन प्लस 10 - 1 विच इज इक्वल टू 9। तो 9 देखो n-1 इंटू डी था ना, तो ये जो टर्म आएगी d उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 9 × 5। ओके वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 इंटू 4 प्लस 9 5 45। यहाँ तक क्लियर है, देखो कैलकुलेशन करी है और कुछ नहीं करा। 2 इंटू 2 4 है, 10 - 1 कम्स आउट टू बी 9 इंटू 5, 9 5 45 प्लस 4। क्लियर है, आगे क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 4 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 49। ओके अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, 5 इंटू 49। तो 5 इंटू 49 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 5 9 = 45, 4 कैरी, 5 4 = 20 प्लस 4 24। क्लियर है, तो कितना हमारे पास रिजल्ट आ गया है 245। क्लियर है, 245 हमारे पास आ गया है इसका
रिजल्ट। तो ये हमने 245 के निकाला है, सम निकाला है। सम किसका निकाला है? जो हमें सीरीज गिवन थी। सीरीज हमें क्या गिवन थी? 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स। तो ये 10 टर्म्स तक हमें क्या निकालना था? इसका सम निकालना था। तो हमने इसका 10 टर्म्स तक सम फाइंड किया है कि सम किसके इक्वल आता है, यानी कि इन सबको अगर प्लस करें, ये सारी टर्म्स को प्लस करें तो हमारे पास किसके इक्वल आए? तो हमारे पास आएगा 245। क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो तो अगला सम देखते हैं हम इसी सीरीज का, कि जो है सीरीज हमें गिवन होगी और सीरीज हमें यूज करके हमें क्या निकालना होगा? उसका सम फाइंड करना होगा। ओके, तो सम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से स्टेटमेंट को देखना, अगर स्टेटमेंट समझ में आती है आपको, देन उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, देखो फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इसी फॉर्मूले के साथ हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ओके, सम निकालने के लिए फॉर्मूला यही है, सम निकालने के लिए फॉर्मूला और कोई यूज नहीं होता। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है -37। देखो सीरीज क्या गिवन है अब हमारे पास? -37, -33, -37, -33, देन -29 को थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। -37, -33, -29 up to 70. And the last is 70 to 12 terms. देखो बताया गया है हमें कि ये जो टर्म्स हैं ये कहाँ तक जा रही हैं। देखो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है हमें। पहले तो सीरीज देखो कि सीरीज क्या है। सीरीज है हमारे पास -37, -33, -29 अप टू सो ऑन, ये 70 तक, पॉजिटिव 70 तक जा रहा है। ओके, माइनस पॉजिटिव 70 तक। ये क्या है? हमारे पास सीरीज गिवन है 12 टर्म्स। हमें जो सम फाइंड करना है वो सिर्फ 12 टर्म्स तक फाइंड करना है। ओके, सम हमें कहाँ तक फाइंड करना है? 12 टर्म्स तक फाइंड करना है इसकी। यानी कि हमें जो n की वैल्यू है वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि जो n है वो 12 है तुम्हारा, कि तुम्हें जो सम फाइंड करना है वो सिर्फ 12 टर्म्स तक ही फाइंड करना है। ओके, ये चीज़ हमें गिवन है। तो ये इस चीज़ को देखो सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास वैल्यू क्या होती है? वैल्यूज कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास SN। ये किसका फॉर्मूला है? सम का फॉर्मूला है। फाइंड क्या करना है? हमें सम फाइंड करना है। बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ओके, तो सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यही फॉर्मूला है हमारे पास सम के लिए। अगेन इसमें से हमें क्या क्या चीजें चाहिए निकालने के लिए? हमें एक n की वैल्यू चाहिए, एक हमें a की वैल्यू चाहिए और एक हमें d की वैल्यू चाहिए। तो ये 3 वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी कहाँ से? अपनी स्टेटमेंट से। ओके, तो देखो स्टेटमेंट से हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही है? -37। देखो साइन का ध्यान रखना हमेशा। क्या वैल्यू है इसकी? -37। a की वैल्यू कितनी गिवन है? हमें -37 गिवन है। देन उसके बाद और क्या चाहिए? हमें d चाहिए। d हमारे पास क्या होता है? d होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, ऐसे ही निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस। तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? a2, यानी कि a2 जो टर्म है हमारे पास, देखो यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास जो a2 टर्म है ये पूरी है -33। ओके, तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी? -33। ओके, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, क्योंकि हमारे पास जो d की वैल्यू होती है वो क्या होती है? a2 माइनस a1। तो ये वाला जो माइनस है हमने यहाँ पे लगाया। ओके, अब a1 की वैल्यू, a1 भी हमारे पास -37 है। ओके, तो देखो मैं दो साइंस इकट्ठे तो नहीं लगा सकती, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी मैं? ऐसे ब्रैकेट में -37, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, तो इकट्ठे साइंस कभी भी नहीं आते। यहाँ पे हमने क्या लगा दी है? ब्रैकेट लगा दी है। तो अब क्या आएगा हमारे पास? -33। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास? प्लस होता है। तो माइनस माइनस कितना आ गया हमारे पास? प्लस। और यहाँ पर हमारे पास कितना है? 37। देखो अब ये ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है ना, क्योंकि दोनों दो माइनस के साइन थे, उनकी जगह मैंने क्या लगा दिया है? एक ही साइन लगा दिया है। दो साइन इकट्ठे कभी भी नहीं लिखने, इसलिए ब्रैकेट डाली थी। अब ब्रैकेट को सोल्व किया है तो माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गया है? प्लस का साइन। ओके, अब माइनस प्लस माइनस, तो 37 - 33 कम्स आउट टू बी
4। अब देखो दोनों टर्म में से बिगर टर्म कौन सी है, 33 बिगर है या 37 बिगर है, हमारे पास 37 बिगर है, तो 37 के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो हमारे पास आंसर क्या में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है, तो ये जो 4 आया है, डी की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये पॉजिटिव में क्यों आई है, क्लियर है, क्योंकि हमारे पास जो बिगर टर्म थी उसकी जो वैल्यू थी उसका साइन पॉजिटिव में था, तो जो साइन बिगर टर्म के साथ होता है वही हमारा आंसर में साइन आता है। ओके, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ओके, अब हमें n निकालना था, n हमें बताया हुआ है कि 12 टर्म्स तक तुम्हें निकालना है। ओके, तो ये 12 टर्म्स तक हम निकालेंगे। अब वैल्यूज फिल करते हैं हमारे उसके अंदर, देखो हमारे पास सारी वैल्यूज जो हमें वैल्यूज चाहिए थी वो वैल्यूज आ चुकी हैं। n की वैल्यू हमें चाहिए थी, n हमने निकाल लिया है। d की वैल्यू हमें चाहिए थी, d हमने निकाल लिया है। a की वैल्यू हमें चाहिए थी, a हम निकाल चुके हैं। तो जो वैल्यूज हमें नीड थी, इस फॉर्मूले में रिक्वायर्ड थी, वो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब ये वैल्यूज यूज करके हम अपने फॉर्मूले के अंदर फिल करेंगे और सम निकालेंगे। ओके, क्या निकालना था हमें, सम ऑफ 12 टर्म्स, सम ऑफ 12 टर्म्स, n की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ 12 टर्म्स हमें निकालना है। S12 इक्वल्स टू, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, देखो n की वैल्यू कितनी आई है 12, तो यहाँ पर n की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 2, ओके, इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -37, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -37, ओके, प्लस n-1 इंटू डी, n हमारे पास 12 है, 12 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो चलो मैं 12-1 ही लिख देती हूँ, 12-1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है, इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 6 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, इंटू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 2 7 14, 1 कैरी, 2 3 6 एंड 7, ओके, साथ में माइनस का साइन, क्योंकि हमारे पास क्या था -37 था। देखो इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐसा होता है प्लस माइनस माइनस, तो 37 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 74, देन प्लस 11 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 4, ओके, वैल्यू कितनी आएगी 6 इंटू -74 प्लस 11 4 44। यहाँ तक क्लियर है आपको। देखो -74 और प्लस 44 कैसे आया है, 11 4 44, 12 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 11, 11 इंटू डी था, डी हमारे पास 4 है, तो 11 इंटू 4 कितना आ जाएगा 44। ओके, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है 6, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करो, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, और यहाँ पर हमारे पास साइन कौन सा आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है बट जो साइन आता है वो बिगर टर्म का आता है। यहाँ पर हमारे पास जो बिगर टर्म है वो -74 है, तो जो बिगर टर्म है उसी का साइन आंसर में आएगा। ओके, अब मल्टीप्लाई कराओ, 6 इंटू 30 कितना आ जाएगा 180, वो भी माइनस का। ओके, तो जो पहले 12 टर्म्स होंगी उनका हमारे पास जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा -180। ओके, क्लियर है ये चीज, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो फॉर्मूला है फॉर्मूले को देखो, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी सीरीज में से अपनी वैल्यूज फाइंड करो, वैल्यूज फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में फिल करो और आंसर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं इसका, इसी सीरीज का हम कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये जो सम है, सम का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको लर्न भी हो जाए कि इसको कैसे फाइंड करना है, कैसे निकालना है। ओके, देखो मोटिव यही होता है कि आपको इतने सम्स इसीलिए करवाए जाते हैं कि आपको जो ये फॉर्मूला है ये लर्न हो जाए और आप लोगों को दिक्कत ना रहे किसी भी चीज़ को फाइंड करने की या निकालने की। ओके, यही मोटिव होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स कराई जाती हैं क्लास में भी, ताकि आपको क्या आए, सम्स को सोल्व करना अच्छे से आ जाए, ताकि आपको जो हम होमवर्क में सम्स देते हैं वो आपको सम्स जो है वो अच्छे से निकल जाए। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34। ओके, ये जो क्वेश्चन है अब हमारा ध्यान से देखना, इसमें एक आप लोगों को अलग चीज़ मिलेगी देखने को। 34 प्लस 32, 34 प्लस 32 देन प्लस 30 एंड प्लस 10। देखो अब यहाँ पर तुम लोगों को सीरीज कैसे दी हुई है, सीरीज में कुछ अलग दिख रहा है। जो हमने पहले अभी 2 सीरीज करी थी, ये सीरीज उन सीरीज से कुछ अलग है, सिर्फ यही बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ओके, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो सीरीज हमारे पास है 34, 32, 30 एंड अप टू सो ऑन 10। क्लियर है। देखो इसमें हम लोगों को
ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, फर्स्ट टर्म है, ए की वैल्यू निकल जाएगी, ओके फाइन। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, 32 माइनस 34 विच इज इक्वल टू -2, तो डी की वैल्यू भी निकल जाएगी। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है इस सीरीज में कि जब हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। देखो एन की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है, तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? स्टेटमेंट में हमें एन की वैल्यू नहीं गिवन, तो एन की वैल्यू यहाँ पर हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। उस n की वैल्यू को फाइंड कैसे करना है वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पर आपको लास्ट टर्म गिवन है कि जो लास्ट टर्म है इस सीरीज की वो 10 है। सीरीज की लास्ट टर्म क्या है? 10। तो जो सीरीज की लास्ट टर्म होती है उसी लास्ट टर्म से हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो जितने नंबर पर ये लास्ट टर्म होगी उतनी ही टोटल सीरीज टर्म्स होंगी ना। देखो मैं आपको बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टर्म्स हैं आपके पास। तो ये जो 8th टर्म है ये आपकी कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म। तो ये जो लास्ट टर्म है जहां पर ये होगी उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगे आपके पास। देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8th नंबर पर ही आ रही है। तो जो लास्ट टर्म होगी आपकी वही आपके क्या होंगे? नंबर ऑफ उतने ही आपके पास टर्म्स होंगी। जो आपकी लास्ट टर्म होगी उतने ही आपके नंबर ऑफ टर्म्स होगी। यानी कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये जो लास्ट टर्म है मेरी ये कौन से नंबर पर आ रही है तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ओके, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू देखो ए क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है यहाँ पे 34, तो दैट मीन्स ए की वैल्यू जो है वो 34 आएगी। अब डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? डी हम निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 हमारे पास कितना है? 32, तो 32 माइनस 34, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? -2। ओके देखो 32 माइनस 34 प्लस माइनस 34 में से 32 निकालोगे 2 आएगा। दोनों में से बड़ी टर्म 34 है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो हमारे पास डी क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -32। अब ये देखो ये जो टर्म है हमारे पास, हमें एन फाइंड करना है। अब एन हमारे पास नहीं है, तो एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है इस टर्म का यूज करेंगे। देखो हम लेट कर लेते हैं कि जो 10 है वो nth टर्म है, हमें नहीं मालूम वो कौन से नंबर पे टर्म आ रही है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट 10 बी दी nth टर्म। ओके कौन सी टर्म है ये? nth टर्म। हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, तो हमने n लेट कर लिया इसको कि ये nth टर्म है। तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का। फॉर्मूला क्या है? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्या करेंगे अब? हमने इसको nth टर्म माना है ना 10 को, तो tn की जगह पे क्या आ जाएगा? 10। तो हमने क्योंकि इसको हमने nth टर्म माना था, तो nth टर्म हमारे पास कितनी है? 10 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 34 प्लस n हमारे पास अभी गिवन नहीं है, तो हम n की जगह n ही लिखेंगे। ओके d की वैल्यू हमारे पास गिवन है -2, तो वो हम यहाँ पे -2 लिख लेंगे। ओके तो 10 ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? -34 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। क्लियर है यहाँ तक? ओके कितना आएगा यहाँ पे? -2। 10 माइनस 34 देखो प्लस माइनस माइनस, जब माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा? 24। और साइन कौन सा आएगा अब यहाँ पे? साइन जो है दोनों में से देखो बड़ी टर्म कौन सी है? 34 इज द बिगर टर्म, तो जो बिगर टर्म है वही साइन हमने यहाँ पे लेना है। तो बिगर टर्म के साथ माइनस का साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? -24 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2। ओके अब ये देखो ये -2 क्या हो रहा है? इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको इस साइड लेके आएंगे ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो -2 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो जब इसको कटिंग करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा हमारे पास? 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके यही आएगा 12 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 12, ये n माइनस, इधर माइनस हो रहा है 1, तो जब इस साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 13। यानी कि हमारे पास ये जो 10th टर्म है ये कौन से नंबर पर है? ये जो 10 टर्म है, यानी कि जो हमारे पास लास्ट टर्म है जो जिसकी वैल्यू 10 है वो हमारी 13th नंबर पे पड़ी हुई है। ओके तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी? 13 टर्म्स होंगी टोटल। ओके क्लियर है? हमें पता चल गया है कि ये जो हमारी लास्ट टर्म थी ये कौन से नंबर पर है? ये 13th नंबर पे है। तो अगर ये 13th नंबर पे, तो हमें पता ये चल गया है कि हमने सम जो है वो कितनी टर्म्स का निकालना है। तो हमने सम जो है वो 13 टर्म्स का निकालना है। ओके तो हमारे पास अब n की जो वैल्यू है वो भी आ चुकी है, तो n की वैल्यू आ गई है। अब हम अपने फॉर्मूले में फिल करेंगे और आंसर निकालेंगे। ओके दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n की वैल्यू हमने कितनी निकाली है अभी 13, यानी कि हमें S13 फाइंड करना है अब। ओके, क्या फाइंड करना है हमें? S13 फाइंड करना है। तो S13 इज इक्वल टू n/2, n की वैल्यू 13 निकाली है हमने अभी, 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? a की वैल्यू हमारे पास 34 है। ओके, तो a की वैल्यू हम कितनी यहाँ पे लिख देंगे? 34 प्लस n की वैल्यू अभी हमने निकाली है 13, तो 13 माइनस 1 12। ओके, इंटू d की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे -2, तो d की वैल्यू -2। क्लियर है? यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है n-1, n की वैल्यू हमारे पास 13 थी, तो 13 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 12 लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? 13/2 इंटू, देखो 34 इंटू 2 कितना आएगा? 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो 34 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 68। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 68। अब देखो प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 12 2 ज़ा 24। क्लियर है यहाँ तक? देखो यहाँ पे माइनस का साइन था, तो प्लस माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन आया? माइनस का। ओके, नाउ 13/2 इंटू, दोनों को माइनस करेंगे अब, प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 2 इज 4, तो कितना आ गया हमारे पास? 44। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब वैल्यू निकालेंगे, 13 इंटू 2 से इसकी कटिंग हो जाएगी, 22 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 13 इंटू 22। देखो 2 और 44 दोनों की कटिंग हो रही थी आपस में, तो 2 से जब हमने 44 की कटिंग करी तो 22 इंटू 2 इज 44, तो हमारे पास कितना आ गया? 13 इंटू 22। तो 13 इंटू 22 निकाल लो कितना होता है? 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 इंटू 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, कितना आ जाएगा? 6 6 प्लस 2 8 एंड 2। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 286। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है? सम की आई है। ओके, क्लियर है? ये सम हमने कैसे फाइंड किया है? सबसे पहले तो हमने अपना फॉर्मूला देखा कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला जो है वो हमने क्लियर है कि फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूले की क्लैरिटी करने के बाद हमने क्या किया? हमने देखा कि हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें n चाहिए था, a चाहिए था और d चाहिए था। तो हमारी सीरीज से हमारे पास a और d की वैल्यू तो इजीली निकल गई, बट जो n की वैल्यू थी वो हमें गिवन नहीं थी। तो हमने क्या किया? हमारी जो लास्ट टर्म थी उसको यूज करके अपनी n की वैल्यूज निकाली कि ये जो टर्म है ये कौन से नंबर पर है लास्ट टर्म। जितने नंबर पर लास्ट टर्म होगी उतनी ही हमारे पास टर्म्स होंगी। तो हमारे पास लास्ट टर्म आ गई वो 13 नंबर पे है। तो अगर हमारी लास्ट टर्म 13 नंबर पे, दैट मीन्स हमारे पास जो टर्म्स है वो 13 है। तो 13 टर्म हमारे पास थी, n की वैल्यू भी आ गई है, तो हमने क्या किया? इस फॉर्मूले में फिल करके इसको वैल्यू निकाल दी है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। तो क्लियर है ये आपको? देखो ये जो सीरीज सम वाला पोर्शन है इसको अच्छे से निकालना। ये सम आपको अगर निकालना आ जाएगा तो इस तरह का सम जो है वो आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, सम फाइंड करना। ओके, चलो अब एक और सम कर लेते हैं इसका। देखो ध्यान से सम क्या करो, कैलकुलेशन में हमेशा प्रॉब्लम आ जाती है कई बार बच्चों को, तो जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान से करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ध्यान से देखा करोगे कौन सी चीज़ किसके साथ जा रही है, बस कुछ नहीं पता चलता फिर आपको निकालने के लिए, कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं होती। देखो अब आपको गिवन है, आपने निकालना है फाइंड दी सम। ओके, सम फाइंड करना है और आपको गिवन क्या क्या है? आपको a की वैल्यू गिवन है 5, ओके, और d की वैल्यू गिवन है 3। देखो ऑलरेडी गिवन है आपको स्टेटमेंट में, a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू जो है वो 3 है, एंड देन आपको दिया हुआ है an इज इक्वल टू 50। ओके, साथ में क्या गिवन है? an इक्वल्स टू 50। ओके, और फाइंड करने को बोला गया है आपको फाइंड n and sn, फाइंड n and sn कि एक तो n निकालो आप, अभी मैंने आपको n निकालना सिखाया है, वैसे ही आप एक n की वैल्यू निकालो कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है, और एक आप निकालो sn। sn क्या है? सम ऑफ टर्म्स। ओके, कि जितनी हमें सीरीज दी हुई है उसका हमने क्या निकालना है? सम निकालना है। तो सम निकालना तो हमारे पास ईजी है, हम इजीली निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हमारे पास सम निकल आएगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ से n की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इस केस में n की वैल्यू फाइंड करनी इजी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, फाइंड क्या करना है हमें? n। तो n
AN हो या TN हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। चाहे TN लिखा हो चाहे AN लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। दैट मीन्स हमें nth टर्म जो है वो गिवन है। ओके, nth टर्म क्या गिवन है, हमें nth टर्म गिवन है। तो क्या लिखोगे, लेट AN इज इक्वल टू 50 बी दी nth टर्म। ओके, ये nth टर्म है। तो वैल्यू तुम्हें पता है AN की किसके इक्वल होती है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने आपको कराया हुआ है, जिसने हमारे पिछले लेक्चर नहीं लगाए एपी सीरीज के, वो पिछले लेक्चर लगा लो, ताकि आपको ये जो फॉर्मूला है इसकी क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो अब वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, AN की वैल्यू कितनी गिवन है, 50। 50 इज इक्वल टू A की वैल्यू हमें 5 गिवन थी, तो A की जगह हमने 5 फिल किया, क्योंकि हमें ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो A की जगह क्या आ गया, 5। देन प्लस, अब देखो n की जगह क्या आएगा, n हमें गिवन नहीं है, n हमें फाइंड करना है, तो n की जगह पर हम n ही रहने देंगे, क्योंकि हमें n की वैल्यू अभी नहीं पता। -1 इंटू डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 50। देखो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ 5 जो है वो प्लस का है, जब मैं इक्वल टू के इस साइड पे लेके आऊंगी तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। क्लियर है, तो 50 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 45 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। क्लियर है यहाँ तक। देखो 45, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 45 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो जब 45 को 3 से डिवाइड कराएंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। ओके, कितना आ जाएगा, 15। 15 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये देखो ये n माइनस 1 है ना, तो ये जो -1 है, जब मैं इसको इक्वल टू के इस साइड पे शिफ्ट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। दैट मीन्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो 16 आएगी। देखो n की वैल्यू फाइंड कहाँ से करनी है, हमने nth टर्म में से फाइंड करनी है। कहाँ से, nth टर्म में से। तो nth टर्म हमें ऑलरेडी गिवन थी 50, तो हमने वो जो 50 है उसको यूज करके अपनी जो वैल्यू है वो निकाली है। हमारे पास जो n की वैल्यू थी वो आ चुकी है। देखो हमें सीरीज में 2 चीजें निकालने के लिए पूछा गया था, 2 चीजें निकालने के लिए बोला गया था। पहली चीज क्या फाइंड करनी थी, हमने n फाइंड करना था। n क्या थी, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमने यहाँ पे n फाइंड कर दिया है, वो 16 वैल्यू आई है। ओके, तो 2 इसके अंदर पार्ट्स थे हमारे पास, 2 पार्ट्स निकालने के लिए बोला गया था। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दी है ऑलरेडी। ओके, तो ये n वाला जो पार्ट है, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये हमने सोल्व कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी जो सीरीज बनेगी उस सीरीज का हमें सम निकालना है। ओके, सीरीज हमें नहीं दी हुई, हमें सीरीज की जगह क्या गिवन कर दिया है, a की वैल्यू d की वैल्यू गिवन कर दी है, a की वैल्यू गिवन कर दी है, और यहाँ पे हमें nth टर्म गिवन थी। nth टर्म से हमने अपने n की वैल्यू निकाल ली है। तो हमारे पास जो भी सम निकालने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल कर चुके हैं। ओके, दैट मीन्स अगर हमें n की वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16। हमें a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 5। हमें d की वैल्यू चाहिए तो d की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 3। तो वैल्यूज फिल करिए और अपना आंसर निकालिए। ठीक है, देखो निकालना कितना इजी है, इसको सोल्व किया करो, करने की कोशिश किया करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। हमें क्या निकालना है, S16 निकालना है, क्योंकि हमारे पास कितनी टर्म है, 16 टर्म। तो S16 निकालेंगे हम, इक्वल्स टू n/2। n की वैल्यू कितनी आई है, 16, तो 16/2, n/2 है 16/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस n की वैल्यू, n हमने अभी फाइंड किया है, कितना आया हमारे पास, 16 उसकी वैल्यू आई है। तो हम n की जगह क्या फिल कर देंगे, 16। तो 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, d की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 8। 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 इंटू 3। देखो 16 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 15 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास थी 3, तो मल्टीप्लाई करा दिया इसको, इक्वल्स टू 8 10 प्लस 15 3 इज 45। ओके, अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 8 45 प्लस 10 कितना आ जाएगा हमारे पास, 55। ओके, अब 55 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 8 इंटू 55 कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 4 इज 44।
तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 440। ये क्या आया है, ये हमारे पास सम निकला है 16 टर्म्स का। तो यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करना था कि सम ऑफ 16 टर्म्स जो है वो किसके इक्वल आता है। ओके देखो स्टेटमेंट में हमें दो चीज़ें निकालने को बोली थी, एक हमें n निकालने को बोला था, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। वो हमने क्या किया, nth टर्म से निकाला। जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमने कहाँ से निकाला, nth टर्म। nth टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमने लगा के ये फॉर्मूला n की वैल्यू निकाली। और दूसरा हमें पूछा गया था कि Sn फाइंड करो। Sn क्या था, सम ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म्स के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने क्या निकाल दिया, सम निकाल दिया है। तो दो चीजें हमें स्टेटमेंट में पूछी गई थी, दोनों की दोनों चीजें हमने यहाँ पे निकाल दी हैं। ओके तो अगर इस तरह से प्रॉपरली लिख के सम करोगे तो आप लोगों को मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे। ओके क्लियर है। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास खत्म करते हैं, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।